अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है और हमेशा टेंशन का माहौल रहता है तो आज से ही यह काम करना शुरू कर दीजिए। इससे आपके घर में नकारात्मकता खत्म हो जाएगी और खुशहाली वापस लौट आएगी। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो सुख शांति से वंचित रहते हैं। उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वे हमेशा किसी न किसी बात की चिंता में डूबे रहते हैं। ऐसा अक्सर उन्हीं कुछ गलतियों के कारण होता है जिससे उन्हें गृह दोषपूर्ण हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि उनके घर में नकारात्मकता, ऊर्जा और शांति बनी रहती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम आपको 10 ऐसे आसान उपाय बताएंगे जिसे अपनाकर आप अपने घर से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल दराज ज्ञान को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपना हाजिरी दर्ज कराएं। नंबर 1, बृहस्पतिवार। दोस्तों, शास्त्रों में बृहस्पतिवार को बहुत खास महत्व दिया गया है। इन दिन पीले रंग को शुभ माना जाता है। आपको बृहस्पतिवार को पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और घर में किसी भी पीले रंग के कपड़े पहनने या पीले रंग का फल खाने की सलाह देनी चाहिए। बुधवार के नियम। ध्यान रखिए कि बुधवार के दिन पीले वस्त्र पहनने से बचे। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि वापस लौट आएगी। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और जितनी भी परेशानियां होगी वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, रात में सोने से पहले रसोई घर में 1 बाल्टी पानी भरकर रखना चाहिए। अगर आप यह आदत रोज अपनाते हैं तो आपके सभी कर्ज जल्द ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि बाथरूम में गंदा पानी यूं ही छोड़ना अशुभ होता है। ऐसे करने से जीवन में उन्नति के मार्ग बंद हो सकते हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपनी दिनचर्या में इन्हें शामिल करें। नंबर 2, आपको मंदिर में पूजा सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच ही करनी चाहिए। ध्यान रखिए कि पूजा कभी भी सीधे जमीन पर बैठकर ना करें। सबसे पहले जमीन पर कोई चटाई या कपड़ा बिछाएं और फिर उस पर बैठकर पूजा करें। नंबर 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में किसी नल या अन्य स्थान से पानी लगातार टपकता है तो यह धन हानि का संकेत माना जाता है। जैसे पानी की बूंदें एक एक करके गिरती है, वैसे ही आपका पैसा भी धीरे धीरे खत्म हो सकता है। नल से पानी टपकना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसे घरों में सुख शांति नहीं रहती और यह वास्तु दोष का कारण बनता है। इसके चलते घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में नल से पानी टपक रहा है तो इसे तुरंत ठीक करवाना आवश्यक है। नंबर 4, सप्ताह में 1 बार सामुद्रिक नमक या सेंधा नमक को पानी में मिलाकर घर में पोछा जरूर लगाएं। इससे आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सकती है और घर में खुशहाली बनी रहती है। सेंधा नमक या सामुद्रिक नमक से पोछा लगाने से न केवल घर के कीटाणु खत्म होते हैं बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर रखता है। यह सरल उपाय आपके घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 5, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधे लगाना बहुत शुभ माना जाता है और तुलसी का पौधा इसमें विशेष महत्व रखता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में तुलसी का एक पौधा आवश्यक होना चाहिए। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ हमेशा खुशहाली बनी रहती है। साथ ही तुलसी का पौधा धन के आगमन का संकेत भी देता है। नंबर 6, घर में मिश्री युक्त खीर बनाना बहुत शुभ माना जाता है। महीने में 1 बार किसी भी दिन मिश्री युक्त खीर बनाएं और इसे परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं। खीर बनाने के बाद सबसे पहले घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को खीर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी माता की कृपा आपके घर पर बनी रहती है। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद किसी के मांगने पर दूध, दही या प्याज ना दे। ऐसा करने से आपके घर की बरकत खत्म हो सकती है और सुख शांति आपसे दूर हो सकती है। साथ ही ध्यान रखें कि
घर की छत पर कभी कपड़े, दही या अनाज धोना अशुभ माना गया है। नंबर 7, घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए और ना ही काम खत्म होने के बाद उसे यूं ही खुला छोड़ देना चाहिए। कई लोग जल्दबाजी में झाड़ू को इधर उधर फेंक देते हैं, जो गलत है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और इसे फेंकना या अनदेखा करना लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। साथ ही ध्यान रखें कि झाड़ू पर कभी पैर न लगाए और न ही उसके ऊपर से गुजरे। काम खत्म होने के बाद झाड़ू को ऐसे स्थान पर रख दे जहां उस पर किसी बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर ना पड़े। इससे घर की बरकत और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 8, घर में कलेश को रोकने के लिए यह सरल उपाय बेहद फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए एक चुटकी केसर को पानी में मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद पूजा करें और फिर केसर का तिलक लगाएं। इसके अलावा केसर को दूध में मिलाकर पिएं। ऐसा करने से घर में हमेशा शांति बनी रहती है और कलेश दूर रहता है। नंबर 9, रात में कभी भी जूठे बर्तन रसोई में छोड़ने की गलती ना करें। कई लोग रात को खाना खाकर बर्तन सुबह धोने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। इसीलिए रात को ही सभी बर्तन धोकर रसोई को साफ रखें। रसोई घर का बहुत अहम हिस्सा होता है और इसे गंदा रखना सही नहीं है। साथ ही जब पूरा परिवार कहीं बाहर जा रहे हो तो सभी को एक साथ घर से नहीं निकलना चाहिए। परिवार के सदस्य को एक एक करके या 1-2 मिनट के अंतर में निकलना चाहिए। ऐसा करने से यश में वृद्धि होती है और समाज में मान सम्मान बना रहता है। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार हर किसी को अपने घर या दुकान के पूजा स्थल पर रोजाना घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर और दुकान की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धन में वृद्धि होती है। नंबर 11, घर का मुख्य द्वार हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इससे घर में खुशियाँ आती है और धन का प्रवाह बढ़ता है। पूर्व और उत्तर दिशा में घर के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली का प्रवेश द्वार होती है। साथ ही आपको अपने घर को हमेशा साफ और सुथरा रखना चाहिए, ताकि जब भी माता लक्ष्मी आपके घर आएं तो वे सफाई देखकर प्रसन्न हो और आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएं। नंबर 12, कुछ लोग अपनी आदतों के कारण बेडरूम में चप्पल पहनकर चले जाते हैं, लेकिन यह एक गलत आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते और चप्पल हमेशा घर से बाहर ही रखें। यदि संभव हो तो मुख्य द्वार के पास चप्पल रखने के लिए रैक बनवाएं। अगर आप चप्पल को घर में कहीं भी उतार लेते हैं तो यह माता लक्ष्मी को नाराज कर सकता है। नंबर 13, घर का क्लेश दूर करने के लिए रात में सोने से पहले किसी पीतल के बर्तन में कपूर डालकर उसे गाय के शुद्ध देसी घी में भिगोकर जलाएं। फिर इसे पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी और घर में सुख शांति लौट आएगी। आप चाहे तो इसे सप्ताह में एक बार कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कपूर को घर के हर कोने कोने में घुमाना चाहिए, ताकि घर के सभी ग्रह क्लेश समाप्त हो जाए। नंबर दीवार घड़ी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके घर की दीवार घड़ी हमेशा चालू रहनी चाहिए और वह बिल्कुल भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अगर घड़ी टूटी फूटी है या रुक गई है तो यह माना जाता है कि आपका भविष्य उसी घड़ी की तरह रुक जाता है। साथ ही दीवार घड़ी को हमेशा पूर्व, पश्चिम या उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। इन दिशाओं में घड़ी लगाने से आपके जीवन में सफलता के नए अवसर मिलते हैं और बिना किसी समस्या के आपके सभी काम पूरे हो जाते हैं। आज की जानकारी केवल आपके ध्यान में रखते हुए दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपायों को आप अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमा सकते हैं। हम इन जानकारी के बारे में कोई दावा नहीं करते। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दराज ज्ञान को सब्सक्राइब करें।